कि रजौरी के अंदर और रजौरी के बॉर्डर इलाकों में तमाम जगह पे बंकर्स होने चाहिए। पाकिस्तान को भी जो डर है वो पूंछ के लोगों का डर है जी। रजौरी के लोगों का डर है कि ये लोग एक चट्टान की तरह हमारे आगे खड़े हैं और हमेशा हमने उनको वापस यहाँ से धकेल के फेंका है। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की जाती है। उसका नतीजा जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के लोगों को जो है भुगतना पड़ा है। काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं, लोग शहीद हुए हैं, काफ़ी सारा लॉस हुआ है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एमएलए पुंछ एजाज जान साहब हैं। आपने देखा भी होगा असेंबली के अंदर किस तरीके से पावरफुल स्पीच जो है अपने लोगों के लिए करते हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ा टाइम देने के लिए शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब। सर, कल आप दौरे पे थे, आपने विजिट किया पुंछ के अंदर, हर एक लोगों से मिले, काफ़ी सारा लॉस भी हुआ है, लोगों की जानें भी गई हैं। सर, सबसे पहले आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हालात पुंछ में बने और जिन हालात में हमारे लोगों की जानें गई, जी। बच्चों की जानें गई, बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि जो लोग जिनकी जानें गई उनको जन्नत में जगह मिले। और जो लोगों का नुकसान, कोई लिमिट नहीं कि कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या हुआ है, कोई लिमिट नहीं है। कोई कहेगा कि उसकी लिमिट है, नो लिमिट है वहाँ। जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जब से शेलिंग हुई है हम कॉन्टीन्यूसली जो है हर इलाके में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को परेशानी है और कहाँ पे नए बंकर्स बनने चाहिए और कहाँ पे लोगों की जो है उनको सहूलियात देनी पड़ेगी। बहुत से लोग बाहर हैं यहाँ पे अपने रियासत से, जी। तो वो भी वापस आ चुके हैं। उनके घरों का बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो मुझे लगता है कि एक प्लान बनाना पड़ेगा सरकार को और प्लान के तहत अब वो नहीं रहा। जी। मैं कल भी एक दो जगह पे मैंने विजिट किया तो मुझे वहाँ पे बताया गया कि प्रायोरिटी, जी। मैंने कल भी कहा, मैंने कहा प्रायोरिटी क्या होती है? क्या पाकिस्तान का बम प्रायोरिटी देख के आता है जी। कि कहाँ पे प्रायोरिटी है? इस बार की जंग ने यह साबित किया कोई प्रायोरिटी नहीं। सबसे सेफ इलाका माना जाता था लोरन का। जी। और जब मुझे रात को 12 बजे हमारे वहाँ के एक प्रोमिनेंट वर्कर गुल्ला डिकू साहब ने फ़ोन किया और कहा कि लोरन में शेलिंग हो रही है, जी। तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा लोरन में, जहाँ लोग जाके बैठे थे कि सबसे सेफ जगह है। लोयल बिला में रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि बम पड़ा, एक हमारा भाई बड़ा सीरियस इंजर्ड हो गया। और मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस का अरेंज करने लगे। जब तक मैं एम्बुलेंस अरेंज करता आधे घंटे में मुझे दोबारा टेलीफोन वहाँ से मारूफ साहब का आया, शमीम साहब का आया कि जनाब उसकी तो डेथ हो गई। जी। तो कोई इलाका सेफ नहीं। पुंछ शहर जिसको हमेशा कहा जाता था यहाँ तो कभी बम गिरेगा ही नहीं, और सबसे ज़्यादा बम जो है वो पुंछ शहर। जी। और कोई उसके लिए हमें एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा और हर इलाके में, क्योंकि बॉर्डर यहाँ चेंज होने वाला नहीं है, जी। बॉर्डर ऐसा ही रहेगा जी। और हर 5 साल 10 साल के बाद यहाँ शेलिंग होती है। परमानेंट अब अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि लोगों को जो है मुश्किलात नहीं आए और लोगों को जो है सहूलियत मिले। एमएलए साहब, एक चीज़ और, जब 7 तारीख के लिए एक नोटिफिकेशन निकली थी कि सिर्फ मॉक ड्रिल ही होगा, पब्लिक को अवेयर नहीं किया गया कि यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं गवर्नमेंट बता सकती है। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये, लोगों ने भी अपनी, इस बार पहली बार हुआ है कि जी। पूरे का पूरा मुल्क एक वॉइस में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हो, कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि बार बार आप बात करते हैं, इस बार आप आर पार की लड़ाई कर लीजिए। जी। सारा मुल्क इकट्ठा हुआ। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे फ्रंट लाइन एरियाज हैं वहाँ पे इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि ज़्यादा नहीं तो बच्चों को हम निकालते। जी। और
पुंछ शहर के अंदर भी जो लोग निकाले, बहुत वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत लोगों को नहीं मिली। जी मैं बार बार मैंने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं निकाला गया, ये लोग खुद एक दूसरे की मदद करके यहाँ से निकले। जी और मैं समझता हूँ कि ये एक, अगर जंग करनी थी तो ये एक बहुत बड़ी एक चूक हुई है। हमारी जम्मू कश्मीर की एसआरटीसी जो दिखी नहीं यहाँ पे, जो एसआरटीसी उन इलाकों में काम किया, जो इलाके, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको लोगों को निकालना है वहां पे, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस तरीके से एसआरटीसी चलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, पुंछ में कोई गाड़ी नहीं आई लोगों को निकालने के लिए, और उन इलाकों में ये गाड़ियां चलती रही जिन इलाकों में शेलिंग बहुत ना के बराबर हुई, कईयों में तो हुई ही नहीं। जी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसको हमें देखना पड़ेगा। एमएलए साहब, हमने कल जैसे कि आपकी एरिया पूरे में विजिट भी किया, देखा भी जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, किसी के घर के पास बंकर हमें नजर नहीं आया। आपकी आप खुद एक सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये सेंटर की तरफ से ही बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी? देखिए, बहुत बड़ा एक इसमें एक गैप रहा है। जी पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की एक बंकर बनाने की, लेकिन गवर्नर रूल में उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। जी और मैंने पहली मीटिंग जो ऑनरेबल सीएम साहब की हुई, उसमें मैंने सवाल उठाया कि जनाब, बंकर्स में बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई। जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्शन दी, और आज भी आप मिनट्स ऑफ मीटिंग खोल के देख लीजिए, मुझे पहले ही पता था कि इसमें कभी न कभी लोगों को भुगतना पड़ा है। जी करोड़ों रुपए का गफला है, जी और डिपार्टमेंट के अंदर से खुद डिपार्टमेंट मानता है जी कि सीमेंट चला गया, स्टील चला गया, पैसा चला गया, लेकिन ग्राउंड पे बंकर नहीं है। जी और वो ब्लैक शिप्स इतनी पावरफुल हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो गवर्नमेंट के टूल्स हैं उनको पकड़ नहीं पा रहे। जी और तमाम जो ये एजेंसियां हैं, ये हवा की एजेंसियां हैं, जीरो एजेंसियां हैं, इनका कोई नहीं। मैंने असेंबली के अंदर भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ कि हमारी एजेंसियां जो हैं ये जीरो एजेंसियां। जी अगर वो बंकर, मेरा जो नंगारी साईं बाबा ब्लॉक है, या मंडी ब्लॉक है, पुंछ ब्लॉक है, साथरा ब्लॉक है, अगर वो बंकर सही तरीके से बने होते तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। एमएलए साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। जितने भी सर लोग शहीद हुए हैं, ये तो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं सर, इन लोगों को तो ना सलामी दी गई, दूसरी बात यह है गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। सर, जिन लोगों के घर लॉस हुए हैं, 10 लाख से, मतलब अगर फैमिली मेम्बर में एक बंदा कमाने वाला है, 5-6 उसके बच्चे खाने वाले हैं, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब उनको होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये 10 लाख भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया, जी और चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी कि 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बिना कोई कागज देखे हुए जिन लोगों की शेलिंग में डेथ हुई है उनके अकाउंट्स में डाल दिया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो 6-6 लाख रुपए जो लोग मारे गए उनके अकाउंट में डाल दिए हैं। जी बाकी डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, 4 लाख और पड़ेगा, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए की उसमें और इजाफा हो सके। जी आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, इसमें हमारे पास इतना स्कोप नहीं होता, जी क्योंकि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट होती तो हम कुछ भी कर सकते थे। जी और उसके साथ साथ ये जो लोगों का नुकसानात हुआ है उसकी लिस्टें बन रही हैं, आप सुन के हैरान होंगे। कल 11:57 पे मुझे शाहपुर में मैं था, जी जी मुझे एक टेलीफोन आता है डिपार्टमेंट से, तो मुझे कहता है सर वो जो नए बंकर बनाने हैं उनकी लिस्ट भेज दीजिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ठीक है, तो मैं सारे इलाकों में जो हमारे वहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं या कोई चुने हुए लोग हैं, या हम तहसीलदार को या इनकी टीम्स बनाएंगे जो जाके मौके पे असेस करेंगे। जी तो वो मुझे कहता है कि जनाब सर 12 बजे तक लिस्ट जमा करवा दीजिए। मैंने कहा 3 मिनट में पुंछ का फैसला,
अब आप सोचिए, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट 3 मिनट में बन सकती है, अगर 30 दिनों में बना दें तो बहुत बड़ी क़यामत है। जी तो फिर से वही गुंडा जो एलिमेंट है, जिन्होंने पहले चोरी की है, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। जी अब वो सोचते हैं हम लूट घसूट करें। जी शाहपुर पंचायत के अंदर में गया तो उन्होंने कहा वहां कि जनाब हमने वहां बंकर बनाने हैं। जी तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार वहां बनाए तो दूसरी जगह क्यों नहीं बनाए? कहते जी प्रायोरिटी रखी। मैंने कहा बंकरों में भी प्रायोरिटी? क्या बम देख के आता है कि जनाब वहां से जब बम निकलेगा तो वो कहेगा जनाब गुले के घर नहीं जाना है, जनाब वो प्रायोरिटी में है, जी गुले ने बंकर बनाया है, आप एक काम करिए दूसरी साइड चलिए। या बम ये देखेगा कि जनाब आज शाहपुर में जो है फलानी जगह बंकर बना है, जनाब वहीं पे आपने गिरना है ताकि लोग सारे अंदर हो। जी और ये दोबारा से वो लोग एक्टिवेट हो गए हैं, उन्होंने करप्शन का अड्डा शुरू कर देना है। मैंने उसी वक्त डीसी साहब को टेलीफोन किया, मैंने कहा डीसी साहब 3 मिनट में क्या कोई लिस्ट बन सकती है? डीसी साहब ने मुझे कहा लिस्ट के लिए नहीं, हम एक नंबर के लिए बात कर रहे थे कि एक नंबर होना चाहिए। मैंने कहा जनाब नंबर के लिए भी कम से कम कोई पहले असेसमेंट होगी, जी आप इनको चेक करिए डिपार्टमेंट को। और मैं आपको एश्योर करता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस भी आदमी ने गड़बड़ की जी लोगों के इस मसले में, तो मेरा ये पुंछ की आवाम से वादा है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। और खाली पुंछ में गड़बड़ नहीं है, रजौरी में भी यही गड़बड़ है, आपके मेंढर में और सुरनकोट में भी यही गड़बड़ है। जी कहते थे सुरनकोट बड़ा सेफ है, अभी सिर्फ सलामी उन्होंने कोई 20-25 गोलों की दी है। जी अगर दूसरे दिन दोबारा लड़ाई होती है, मुझे लगता है सुरनकोट का नामो निशान उड़ा देते हैं। जी मेंढर के लोग आप देखिए, पिछली बार जब हुई जंग, तबाही की, कितने लोग मारे गए, उस वक्त भी हम वहां पे गए। जी रजौरी के अंदर, शहर के अंदर, सिटी के अंदर, और हमारा एडिशनल डीसी साहब थापा साहब मारे गए। डीसी, एडिशनल डीसी को छोटी पोस्ट नहीं होती। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर 22 मिनट की तकरीर में एक नाम तक नहीं लिया पीर पंजाल का। पीर पंजाल के लोग इतने मारे। तो कुल मिला के सिर्फ आई वॉश है, जम्मू कश्मीर लोग और खासकर पीर पंजाल के लोगों को एक सियासी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी तो अब वो खैर वो बात नहीं चलेगी, और इंशाल्लाह हमने जो है इसकी बात उठानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप एक सर्वे कीजिए, प्रॉपर सर्वे, ऐसे मत जल्दीबाजी में मत करिएगा, प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। पुंछ शहर के अंदर, रजौरी शहर के अंदर, गढ़, मैं कहता हूँ अंदर, हमें कम्युनिटी बंकर्स होने चाहिए बड़े बड़े। जी अगर जगह की कमी है तो मैं कहता हूँ जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारी मस्जिद हैं, जो हमारे गुरुद्वारे हैं, उनके अंदर बड़े बड़े बंकर बनाए जाएं जिसमें 200, 300, 400 आदमी जो है उसमें शेल्टर ले सके। मुझे मर्दों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुंछ रजौरी के लोग बम गोले से डरने वाले नहीं है। हम लोग बम के आगे और अपने देश के लिए खड़े होने के लिए तैयार है। सिर्फ हमारी दिक्कत ये है कि हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जी हमें और कोई डर नहीं है। बाकी पाकिस्तान के बम से हम डरने, मैंने असेंबली के अंदर भी कहा था कि पाकिस्तान के गोलों से हम डरने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान को भी जो डर है वो पुंछ के लोगों का डर है, जी रजौरी के लोगों का डर है कि ये लोग एक चट्टान की तरह हमारे आगे खड़े हैं, और हमेशा हमने उनको वापस यहाँ से धकेल के फेंका है। जी हमें उनका डर नहीं है, हमें डर जो हमारे अंदर ये डिपार्टमेंटों में जो चोर बैठे हैं, हमें इनका डर है। और मैं आपके मीडिया के हवाले से फिर से मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। जितने पहले बंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने जो पैसा यहाँ पे भेजा है और जो उसकी चोरी हुई है, और जो मैं कहूँगा सब स्टैंडर्ड बंकर बने हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी वो गरीब लोगों का पैसा खाया है, डिपार्टमेंट खुद कहता है, जी आप सुन के हैरान, डिपार्टमेंट खुद कहता है कि जनाब यहाँ से करोड़ों रुपए का सीमेंट निकल गया, स्टील निकल गया, ग्राउंड पे कहीं नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जी तो मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एजेंसीज हैं, वो इस पर कार्रवाई जरूर करें। सर, रजौरी और पुंछ के लोग इस वक्त घबराए हुए हैं, बॉर्डर एरिया के जितने लोग, उन लोगों ने क्या मैसेज रहेगा? उनको मैं, पुंछ रजौरी के लोग घबराने वाले नहीं है।
बॉर्डर एरिया। मैं सिर्फ यही उनको कहूँगा, हमने हिम्मत के साथ रखना है। हमने पहले भी ये जंगें देखी हैं, ये मुश्किलात देखी हैं, हमने इसको फेस करना है और हमें खुद अपनी मदद करनी है पहले। और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग पूंछ रजौरी के हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख बरादरी के लोग जो हैं, हम सबको हिम्मत दे कि हम इस मुश्किल वक्त में इकट्ठे होके फाइट करें। और जो लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, जो हमारे घर डैमेजेस हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। असेसमेंट यहाँ पे हो रही है, मैंने इनको कहा बम एक जगह गिरा है, उसके अंदर जो स्प्लिंटर्स निकले हैं, उन्होंने 15-15 घर डैमेज कर दिए हैं। और जो है हमें ज़रूरत ये है कि जो बाकी घर भी इसके साथ डैमेज हुए हैं, उनकी प्रॉपर असेसमेंट की जाए। और जिन घरों में बम लगा है, उसकी बुनियादें हिल जाती हैं बम गिरने से, जब धमाका होता है। आप उसको नहीं कह सकते कि ये डैमेज, नॉर्मल डैमेज, उसको फुली डैमेज में डाल के वहाँ नया हमें बनाना पड़ेगा घर। और उसके लिए प्रॉपर जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हमने यहाँ से भी बनाया है, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। और मैं आपके मीडिया के हवाले से रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहूँगा कि रजौरी के अंदर और रजौरी के बॉर्डर इलाकों में तमाम जगह पे बंकर्स होने चाहिए। और ये आप नहीं कह सकते कि कहीं भी कोई जगह खाली है। वो पुंछ के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी और रजौरी की भी मैं कहूँगा तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी, उनमें हर जगह बंकर होना चाहिए। जो आपको लगता है जिस एरिया दूर है काफ़ी बॉर्डर से, वहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि हमें हर एक पंचायत में एक बड़ा कम्युनिटी बंकर बना देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं, ताकि हम अपने लोगों को वहाँ बचा सकें। चलिए आखिरी सवाल, जब भी असेंबली का सेशन शुरू होता है, बाकी एमएलए कोई बोले या ना बोले, लेकिन जिन लोगों की जान गई है, उनकी फैमिली मेंबर में से सर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके लिए जब हमारी यहाँ पे हम आए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें अश्योर किया है कि क्योंकि हमारे अभी प्रोविज़न नहीं है कि जो बॉर्डर पे है, मिलिटेंसी रिलेटेड जो लोग मारे जाते हैं, उनको हम जॉब देने का एसआरओ का प्रोविज़न है। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसमें कहा है कि हम अपनी एक कैबिनेट मीटिंग जो हम करेंगे, उसमें हम ये जो बॉर्डर से जो लोग मारे गए हैं, क्योंकि ये जो बम है, ये गोला है, यहाँ लोकल तो नहीं है, ये पार से आया है, तो हमने उसको भी जो है इंक्लूड उसमें करना है। और मेरी यही अपील है उमर साहब से भी। और उमर साहब ने अश्योर किया है कि जितने भी लोग मारे गए हैं, इनके घर में जो इनके बच्चे होंगे या इनकी फैमिली में कोई मेंबर होगा, उसको गवर्नमेंट की जॉब जो है वो दी जाएगी। बहुत